तो सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य का सादर प्रणाम। पिछली जो वीडियो हम सब ने देखी उसमें हमने एक छोटा सा प्रश्न लिया था कि जो हमारे ऋषि मुनि थे या जो हमारे पूर्वज थे वो इतनी लंबी लंबी आयु जिए और वो भी स्वास्थ्य के साथ में। तो ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों की आयु जो है वो सिकुड़ती आ गई, छोटी होती आ गई, और वो भी रोगों के साथ में। पहले लोग इतने ज्यादा रोगी नहीं होते थे, बीमार नहीं होते थे, वो स्वास्थ्य के साथ अपनी आयु को जीते थे। लेकिन आज हम लोग जब देखें तब बीमार, जब देखें तब बीमार। और ये तो एक हमारे ट्रेड सा हो गया है कि भाई पैसा कमाओ और लास्ट में डॉक्टरों को जाकर के सौंप दो कि डॉक्टर साहब ये आपके लिए हमने पैसा कमाया था। तो ऐसा क्या बदलाव था हमारे ऋषि मुनियों की जीवन शैली में और हमारी में? कई बार मन में प्रश्न आता था कि क्या परमपिता परमात्मा ने हमारे साथ भेदभाव किया कि उस समय में उन लोगों का जो शरीर था वो अलग हार्ड मास का बना हुआ हो या हमारा अलग हार्ड मास का बना हुआ हो? तो इसके एवज में जवाब मिलता था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर जो है वो न्यायकारी है, वो अन्याय नहीं कर सकता। तो जो हार्ड मास हमारा है वही हार्ड मास उस समय भी हमारे ऋषि मुनियों की बात करें या हमारे पूर्वजों की बात करें, उनका भी वही होता था। तो फिर क्या ऐसा कारण है कि हम लोग बीमारियों ही से घिरे हुए हैं? कभी कुछ बीमारी, कभी कुछ बीमारी, एक ठीक नहीं होती दूसरी आकर के घेर लेती है। परिवार का एक सदस्य ठीक नहीं हुआ, दूसरा सदस्य बीमार, दूसरा ठीक नहीं हुआ, तीसरा सदस्य बीमार, तीसरा ठीक नहीं हुआ, चौथा सदस्य बीमार, कि सारी उम्र हम इन रोगों के चक्कर में चक्कर काटते काटते चले जाते हैं। तो चलिए प्रयास करते हैं कि एक कदम स्वास्थ्य की तरफ हम बढ़ाएं। आजीवन स्वस्थ रहने का मूल मंत्र जो हमारे ऋषियों के पास था, जो हमारे पूर्वजों के पास था, उस पर विचार हुआ, मंथन हुआ, और फिर जो चीज सामने निकल करके आई उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और आगे से आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाते रहेंगे। आपके जो मन में प्रश्न होंगे उनका भी जवाब हम लोग आपको देंगे। तो जो प्रश्न मन में हो जरूर पूछना। दूसरा निवेदन ये छोटा सा है कि ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारजनों को, अपने मित्रगणों को इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल पाए। तो जो चीज सामने निकल करके आई कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो क्या खाते थे, क्या उनके जीवन शैली में बदलाव था हमारी में और उनमें। तो सबसे पहला जो जवाब मिला वो ये कि हमारे ऋषि मुनि या हमारे पूर्वज वो खाते थे जो प्रकृति माँ ने हमें दिया है। तो प्रकृति माँ ने जो हमें जिस रूप में दिया वो उसी रूप में उसका सेवन करते थे। वो हमारी तरह चूल्हे पर उसको जला जला करके 56 भोग बना करके नहीं खाते थे। जो नेचर से जिस रूप में मिला उसी रूप में उसका सेवन किया जाता था। अब क्या बदलाव है नेचर से मिले हुए भोजन में और चूल्हे पर पकवान बना करके खाने में? हम संक्षिप्त में यहां पर बात करें, फिर आगे जब आप लोगों के प्रश्न जब हम लेंगे साथ में, उस समय हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहला बदलाव आप स्वयं अनुभव करेंगे, लॉजिकली सोचेंगे इस बात को। आपके पास गेहूं, जौ, चना, दाल, चावल, बाजरा, मक्की, ज्वार, इन सब के बीज हैं। आप इन सभी बीजों को जमीन में उगा दें, दबा दें मिट्टी के अंदर, ऊपर से पानी डाल दें, आप देखेंगे कि सभी के सभी बीज बड़ी आसानी से उग जाएंगे। लेकिन दूसरा काम हम करके देखते हैं। इन्हीं सारे के सारे बीजों को आप एक पतीले में डालिए, पानी डाल दीजिए उसमें, और उसको गैस पर रख करके खूब उबाल दीजिए। और पूरा तसल्ली से उबालने के बाद में कोई भी माई का लाल, कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट मुझे इन बीजों को जमीन में उगा करके दिखा दे। अब प्रश्न आपके पास आता है कि क्यों नहीं उगेंगे? तो मेरे ख्याल से आप सबके मन में जवाब आ गया होगा कि हमने उसका पोषक तत्व जो था वो खत्म कर दिया, उसकी जीवनी शक्ति जो है वो खत्म कर दी। तो हम खा कैसे रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आप स्वयं अनुभव करें। हम तो इससे भी बुरा हाल करके खा रहे हैं। तो पहले प्रश्न का जवाब हमें मिल गया कि जो हमारे ऋषि मुनि
प्रकृति माँ से जो मिलता था उसी का सेवन करते थे, क्योंकि उसमें संपूर्ण पोषक तत्व विद्यमान होते थे, इसीलिए वो रोगी नहीं होते थे। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, ऐसा क्या और वो करते थे जिससे वो स्वस्थ रहे और उनकी आयु लंबी रही। तो 3 चीजें मेरे सामने आई थी जो मेरी समझ में आई। तो पहली तो आपका भोजन पर था कि जो भी हम पदार्थ सेवन करें उनमें पोषक तत्व विद्यमान हो, ये ध्यान रखें। हम हमेशा चर्चा करते आए, पहले भी शिविरों में हमेशा चर्चा हुई कि हमेशा प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2 करके आप खाएं। प्लेट नंबर 1 में पूरी सलाद हो, फ्रूट्स हो आपके, वो फिनिश करके पूरी पेट और प्लेट भर के खाएं और फिर दूसरी नंबर प्लेट पर जाएं, अपने भोजन पर जाएं। लेकिन अब तो मैं ये कहता हूं कि प्लेट नंबर 1 को ही अपना भोजन बनाएं और फिर देखिए आपके जीवन में कितना आनंद रहेगा। तो प्रिय बंधुओं, पहला जो चीज मुझे समझ में आई कि हमारे ऋषि मुनि जो भोजन प्रथा थी वो हमसे अलग थी, वो नेचुरल खाते थे, वो प्राकृतिक खाते थे। बहुत सारे भाइयों ने जवाब भी दिया जब मैंने प्रश्न किया था पिछली वीडियो में, उन्होंने साफ लिखा है कि हमारे ऋषि मुनि प्राकृतिक जीवन जीते थे, वो प्रकृति से जुड़े हुए थे, और हम लोग अप्राकृतिक जीवन में फंस गए और अप्राकृतिक जीवन के कारण हमारे शरीर में रोग दोष व्याधियां बीमारियां आने लगी और सारा जीवन दुख में होकर के कटने लगा। तो पहला सिद्धांत मुझे समझ में आया कि हमारे बुजुर्गों की, हमारे ऋषि मुनियों की भोजन प्रथा हमसे अलग थी। अब दूसरा क्या समझ में आया? दूसरी चीज मुझे जो समझ में आई वो ये कि हमारे ऋषि मुनि जो है वो उपवास करते थे खूब सारा, और उपवास के लिए महर्षि सुश्रुत जी साफ लिखते हैं कि लंघनम परम औषधम, कि लंघन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। लंघन माने उपवास, उपवास माने ना कुछ खाना ना कुछ पीना, लेकिन हमने उपवास का उपहास बना दिया है। हम सामान्य डेज से, नॉर्मल दिनों से ज्यादा खाते हैं उपवास वाले दिन। ये वर्थ स्पेशल कुट्टू का आटा, ये वर्थ स्पेशल चिप्स, ये वर्थ स्पेशल लेज, ये वर्थ स्पेशल कुरकुरे, ये वर्थ स्पेशल फलानी चीज, ये वर्थ स्पेशल रखड़ी चीज, ये वर्थ स्पेशल ये चीज। तो वर्त के नाम पर, उपवास के नाम पर हम लोग नॉर्मल डेज से भी ज्यादा खाते हैं उस दिन, जबकि उपवास का मतलब है कि ना कुछ खाना ना कुछ पीना। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर हम बिल्कुल निर्जला रखेंगे, कुछ भी ना खाएंगे, तो पेट में गैस बन जाती है, चक्कर आने लगते हैं, एसिडिटी बनती है। निश्चित रूप से बनती होगी, क्योंकि जो तीसरी चीज हमारे ऋषि मुनि जो करते थे, वो चीज जो मुझे समझ में आई वो थी आपकी बस्ती क्रिया। जी हाँ, वो बस्ती क्रिया, उस समय बस्ती क्रिया बोलते थे, आज हम उसको संजीवनी क्रिया बोलते हैं, या मेडिकल साइंस की भाषा में अगर बात करें तो एनिमा उसको बोला जाता है। तो उस समय जो ऋषि मुनि बस्ती क्रिया का अभ्यास था, वो पानी के टब में बैठ जाते थे और गुदा द्वार को आकुंचित करते थे, छोड़ते थे, आकुंचित करते थे, छोड़ते थे, आकुंचित करते थे, छोड़ते थे। तो गुदा द्वार जो ऊपर खींचेंगे, नीचे छोड़ेंगे, तो वैक्यूम क्रिएट होकर के गुदा द्वार ऊपर पानी खींच लेती है। बड़ी आंत में जब पानी चला जाता है तो उसके बाद तुरंत आपको मोशन होंगे साथ साथ में, और आपकी बड़ी आंत की सफाई हो जाएगी। उस समय थोड़ा बहुत भी पानी जाता था, आंत साफ हो जाती थी, क्योंकि गंदगी होती ही नहीं थी, क्योंकि नेचुरल खाते थे, वो आंत पर चिपकता नहीं था। हम अप्राकृतिक भोजन करते हैं तो वो सारा का सारा आंतों पर चिपका हुआ है, जमा हुआ है, इसीलिए हमें गैस बनती है, वो उपवास के दौरान चक्कर आते हैं। तो ये 3 चीजें जो मुझे समझ में आई, और ये जीवनदायिनी है तीनों की तीनों चीजें, तो इनको हमने नाम दिया कि जीवनदायिनी भोजन प्रथा और उपवास और संजीवनी क्रिया। तो एक एक पर हम आगे की वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे कि इन 3 चीजों में बदलाव लेकर के आना है, और आज जीवन आप स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे, कोई रोग, कोई व्याधि, कोई दोष आपके शरीर में नहीं होगा, और ईश्वर की विशेष कृपा रही तो आप निश्चित रूप से 100 वर्ष जो हमारी मनुष्य की आयु निर्धारित है, तो 100 से 125 वर्ष तक की आयु आपकी निश्चित रूप से होगी। और यदि आप इतना जिए और अच्छे साधक के रूप में साधना करेंगे तो निश्चित रूप से अगला आपको किसी भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई प्रश्न मन में हो तो जरूर प्रश्न करेंगे, आपके प्रश्नों के जवाब भी साथ साथ मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद।